नमस्ते मित्रों, आपका एक बार फिर से एपिक सनातन भूमि चैनल में स्वागत है। आज का ये अनुभव हमें ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है, जिसमें एक शुभम ने पोस्टमार्टम में होने वाले अद्भुत अनुभव और एक चुड़ैल की सच्ची कहानी के विषय में बताया है। तो चलिए जानते हैं और पढ़ते हैं ईमेल को। ये अनुभव को बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो कि पोस्टमार्टम करता है, उसके जीवन में हमेशा जितना आसान दिखाई पड़ता है वैसा कुछ भी नहीं होता। हम लोग इस चीज से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और ये कार्य हमारे दादा परदादा के समय से होता चला आ रहा है। ये घटना तब की है जब मेरे दादाजी के समय में वह असिस्टेंट के रूप में एक अंग्रेज अधिकारी के साथ पोस्टमार्टम किया करते थे। उस वक्त देश गुलाम था और पोस्टमार्टम अधिकारी अंग्रेज ही होते थे। तो ये घटना उस वक्त एक ऐसे आदिवासी इलाके के बीच की है जहाँ पर ये सब कुछ घटित हुआ था। ये बात काफी समय पहले की है, आजादी से पहले, जब मेरे दादाजी के समय में वो असिस्टेंट के रूप में एक अंग्रेज अधिकारी के साथ पोस्टमार्टम का कार्य किया करते थे। वो उनके ही बंगले के पास एक कमरे में रहा करते थे। अधिकतर जिनकी भी लाशें आती थी, उस वक्त अगर उन्हें पहचानने में समस्या होती थी तो ये सारी चीजें की जाती थी। ये एक आदिवासी इलाके की बात है। उस वक्त वो उनके साथ ही रहा करते थे। रात्रि के लगभग 2 से 3 बजे का वक्त था कि तभी उन्होंने अस्पताल में बहुत सारे पुरुषों और कुछ स्त्रियों को हाथ में मशाल लेकर आते हुए देखा। सभी गुस्से से चिल्ला रहे थे। यह बात आम हो चुकी थी, क्योंकि उन दिनों कोई ऐसा व्यक्ति था जो किसी भी कुंवारी स्त्री को मारकर उसका दुष्कर्म करके फेंक दिया करता था। ये सारी बातें उस वक्त बड़ी चर्चा में थी। ऐसे ही एक रात जब लोगों का हुजूम वहां पर आया तो उसे देखने के लिए अधिकारी वर्ग भी बाहर निकल आया। उन्होंने उन सबको शांत करवाया और कहा, आप लोग किस समस्या को लेकर आए हैं। अंग्रेज अधिकारी के पास बहुत सारे लोग आकर गुहार लगा रहे थे। उनका कहना था कि उनके ही परिवार की एक लड़की का दुष्कर्म करके मार दिया गया है। आप लोग पता लगाएं और जल्दी से जल्दी इस परेशानी से हमें दूर करें। अंग्रेज अधिकारी ने अपने कुछ सैनिक उस कार्य के लिए भेज दिए और लड़की की लाश को पोस्टमार्टम के लिए रखा गया। वो लड़की काफी खूबसूरत और किसी मशहूर व्यापारी की बेटी थी, जो कि उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो चुकी थी कि व्यापारी और उनके साथ कई लोग बहुत गुस्से में थे। तब अंग्रेज ने कहा कि ठीक है, पोस्टमार्टम के बाद अपनी लड़की को ले जाना। यह पता करना आवश्यक है कि आखिर इसके साथ क्या और कितनी बर्बरता के साथ किसने किया है। शायद कोई सुराग हाथ लग जाए। इसलिए वो लोग सुबह आने का वादा करके अपनी बेटी की लाश को छोड़कर चले गए। व्यापारी की लड़की अंग्रेजों की तरह ही गोरी, चिट्टी और सुंदर थी, तो उसे लेकर अंग्रेज पोस्टमार्टम अधिकारी के पास गए। वो बाहर निकल कर आया और उसने मेरे उन दादाजी को भी बुला लिया, क्योंकि वो भी उसी के साथ में रहा करते थे। रात के समय ही उसका पोस्टमार्टम शुरू करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि लोगों का बड़ा भारी दबाव था। इस तरह की घटनाएं उस क्षेत्र में इस वक्त ज्यादातर हो रही थी। इसी कारण से लोग जल्दी से जल्दी इस चीज से बाहर निकलना चाहते थे। तो लाश को लेकर उसे उस कमरे में रखा गया। रात के 3 बजे का समय था। पोस्टमार्टम हॉल के अंदर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अंग्रेज अधिकारी विलियमसन, पोस्टमार्टम अधिकारी रॉबर्ट्स और उनके असिस्टेंट राम प्रसाद, जो कि मेरे परदादा थे, तीनों एक अजीब घटना का साक्षी बनने वाले थे। मेज पर रखी लाश, जो कुछ ही घंटे पहले जो लोग लेकर आए थे, अब तक रहस्यमयी बनी हुई थी। राम प्रसाद को अब भी वो दृश्य याद था जब गांव वालों ने बताया था कि कुत्तों की मदद से उस शव को जमीन से निकाला गया था। लाश के सामने एक नरमुंड रखा था और वह पद्मासन मुद्रा में थी, मानो किसी तांत्रिक क्रिया में लीन हो। लेकिन जो सबसे भयावह था वो ये कि पोस्टमार्टम के बाद भी उसकी गुप्त अंग बार बार अपने आप से जा रही थी। दोस्तों, मैं आप सभी बताना चाहूंगा, ये महिला कोई तांत्रिक क्रिया कर रही थी, गुप्त तरीके से। रात का वक्त था और रॉबर्ट्स ने अपनी शराब की बोतल खोल ली थी। अंग्रेज अधिकारी विलियमसन अब भी सोच में डूबा था। ये सब मूर्खता है, तुम लोग अपने अंधविश्वास के कारण इसे बड़ा बना रहे हो, उसने गुस्से से कहा। राम प्रसाद ने धीरे से कहा, साहब, अगर ये सिर्फ अंधविश्वास होता तो क्या लाश दोबारा खुद सिल जाती? क्या बीज फिर से उसके अंदर आ जाते? रॉबर्ट्स ने गहरी सांस ली। हमें इसे एक वैज्ञानिक नजरिए से देखना होगा, लेकिन सच कहूँ तो मैंने भी आज तक ऐसी घटना नहीं देखी। अचानक कमरे की खिड़की के पास हलचल हुई। एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे के अंदर जल रही लालटेन की लौ एकदम से नीली पड़ गई। क्या था वो? विलियमसन ने घबरा कर कहा। कोई है बाहर, राम प्रसाद ने कांपती आवाज में कहा। रॉबर्ट्स ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। केवल ठंडी हवा बह रही थी और एक अजीब सी गंध महसूस हो रही थी, जैसे किसी पुराने जले हुए कपड़े की। अंधेरे में खड़ी एक परछाई। रात बीतती जा रही थी, लेकिन किसी को नींद नहीं आ रही थी। राम प्रसाद अपने दादाजी की बातों को याद कर रहा था। कुछ आत्माएं कभी शांति नहीं पाती। अगर किसी तांत्रिक ने उन्हें वश में किया है तो वे तब तक नहीं मरती जब तक उनकी साधना पूरी ना हो जाए। अचानक पोस्टमार्टम हॉल के बाहर एक परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे हिल रही थी, मानो किसी ने लंबा घूंघट डाल रखा हो। कौन है वहाँ?
रॉबर्ट्स ने कड़क आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वो परछाई अब भी खड़ी थी और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी। भगवान बचाए, रामप्रसाद ने कांपते हुए कहा। लेकिन अंग्रेज अधिकारी डरने वालों में से नहीं था। उसने अपनी बंदूक निकाली और सीधा उस परछाई की ओर तान दी। अगर कोई इंसान हो तो सामने आओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। ऊपर परछाई वहीं रुकी रही और फिर उसने अपना घूंघट हटाया। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये वही लड़की थी जिसे दफना के निकाला गया था। वही गोरी त्वचा, वही तीखे नैन नक्श, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन वो मुस्कान डरावनी थी, जैसे किसी शिकारी ने अपने शिकार को देख लिया हो। यह असंभव है, रॉबर्ट्स ने हकलाते हुए कहा। लड़की ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसकी उंगलियों के पोर से काले धुएं का एक झोंका निकलने लगा। बचो, रामप्रसाद ने चिल्लाया, लेकिन विलियमसन को यकीन नहीं हो रहा था। उसने गोली चला दी। गोली लड़की के सीने में लगी, लेकिन वो हंसी। उसकी हंसी पूरे पोस्टमार्टम हॉल में गूंजने लगी। अब तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। और अगले ही पल वो गायब हो गई। लड़की की आत्मा क्या चाहती है? क्या ये किसी तांत्रिक का खेल था या सच में कोई आत्मा बदला लेने आई थी? रात की उस डरावनी घटना के बाद पोस्टमार्टम हॉल में सब कुछ बदल गया था। रामप्रसाद अब भी सदमे में था और रॉबर्ट्स ने अगले ही दिन पोस्टमार्टम हॉल छोड़ने की अर्जी लगा दी थी। लेकिन अंग्रेज अधिकारी विलियमसन अभी भी इस घटना को किसी चालबाजी से ज्यादा कुछ नहीं मान रहा था। ये सब सिर्फ तुम्हारी दिमागी उपज है। एक लाश कब्र से बाहर आकर हमारे सामने खड़ी हो जाए, ये नामुमकिन है, उसने कहा। रामप्रसाद चुप था। उसकी दादी हमेशा कहती थी, कुछ आत्माएं अधूरी इच्छाओं के कारण इस लोक में फंसी रह जाती हैं। वे जब तक अपना काम पूरा नहीं कर लेती तब तक मुक्त नहीं होती। उस रात विलियमसन ने अपनी आदत के अनुसार शराब की बोतल खोली। रामप्रसाद को पोस्टमार्टम हॉल के बाहर से किसी औरत की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। क्या तुमने सुना साहब? उसने धीरे से पूछा। विलियमसन ने अनसुना कर दिया, लेकिन तभी खिड़की का शीशा खुद ब खुद चटक कर गिर पड़ा। लालटेन की लौ एक बार फिर नीली पड़ गई। अब सिसकियों की जगह एक धीमी हंसी गूंज रही थी। रामप्रसाद कांप उठा। उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। तभी दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। टॉक टॉक टॉक। विलियमसन ने झल्लाकर कहा, कौन है इतनी रात को? कोई जवाब नहीं आया। उसने गुस्से में दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर आ गया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। रामप्रसाद का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कांपते हुए धीरे से कहा, साहब आपके पीछे। विलियमसन ने धीरे धीरे सिर घुमाया और देखा। वो लड़की फिर सामने थी। वही लड़क, उसकी काली आंखें और तांत्रिक शक्ति। इस बार लड़की पूरी तरह काले कपड़ों में थी। उसकी आंखों में गहरी कालिक थी और उसका शरीर हवा में तैर रहा था। तुम लोग मुझे रोक नहीं सकते, मेरी साधना अधूरी है, उसकी आवाज गूंजने लगी। रामप्रसाद ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई और धीरे से फुसफुसाई। तभी एक जोरदार झटका हुआ और कमरे की सारी चीजें इधर उधर बिखर गईं। लालटेन बुझ गई और अंधेरा छा गया। पोस्टमार्टम हॉल की उस रात के बाद विलियमसन पूरी तरह बदल चुका था। उसे अब समझ आ गया था कि ये सिर्फ किसी की चालबाजी नहीं थी, बल्कि कुछ और ही था। रामप्रसाद ने कहा, साहब हमें किसी तांत्रिक को बुलाना चाहिए। विलियमसन पहले तो हंसा, लेकिन फिर सहमति में सिर हिला दिया। गांव का तांत्रिक और डरावनी भविष्यवाणी। गांव में एक प्रसिद्ध तांत्रिक था, अघोरी बाबा। जब वे उसके पास पहुंचे तो उसने उनकी बात सुनी और एक काले धागे से बंधी हड्डी जमीन पर फेंक दी। ये कोई आम आत्मा नहीं है, ये एक तांत्रिक साधना में लीन थी, लेकिन इसकी मौत से वो अधूरी रह गई। जब तक इसकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। विलियमसन ने गुस्से में कहा, तो हम इसे रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? बाबा ने आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, तुम्हें उस जंगल में जाना होगा जहां इसकी मौत हुई थी। रामप्रसाद कांप उठा। नहीं बाबा, वहां जाना बहुत खतरनाक होगा। लेकिन अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। अघोरी क्रिया और जंगल की सच्चाई। अगली रात तीनों जंगल में पहुंचे। बाबा ने वहां एक विशेष स्थान पर आग जलाई और एक रहस्यमय मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी हवा में अजीब हलचल होने लगी। टहनियां अपने आप हिलने लगीं और अंधेरे से वही लड़की प्रकट हुई। तुम्हें नहीं रोक सकते, उसकी आवाज गूंजने लगी। अचानक बाबा ने अपनी हड्डी हवा में फेंकी और जंगल में जोरदार धमाका हुआ। लड़की जोर से चिल्लाई और उसकी काली आंखों से खून बहने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ी और धुआं बनकर हवा में विलीन हो गई। जंगल फिर शांत था। बाबा ने कहा, अब इसकी आत्मा मुक्त हो चुकी है, अब ये किसी को परेशान नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, रामप्रसाद के कानों में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। अघोरी बाबा ने तो कह दिया था कि आत्मा मुक्त हो चुकी है, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था।
पोस्टमार्टम हॉल के आसपास अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। लाशें अपने आप हिलने लगती, रात में किसी के कराहने की आवाजें आती और सबसे डरावनी बात, राम प्रसाद को हर जगह वही लड़की दिखाई देने लगी। एक रात वो अपनी कोठरी में सो रहा था, तभी उसकी आंख खुली। उसकी छत से एक डरावनी परछाई झूल रही थी, वही लड़की, लेकिन इस बार उसकी आंखों से खून की धारा बह रही थी। मैंने कहा था ना, मैं लौटूंगी। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। रॉबर्ट्स की खौफनाक मौत। रॉबर्ट्स, जो पोस्टमार्टम हॉल छोड़कर जा चुका था, वो भी इस डर से नहीं बच पाया। वो अपने क्वार्टर में सो रहा था जब खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा अंदर घुसी और उसकी पूरी बॉडी सुन्न हो गई। अचानक उसे लगा कि बिस्तर के नीचे से कोई घिसटता हुआ निकला। धीरे धीरे वही लड़की, लेकिन इस बार उसकी जीभ इतनी लंबी थी कि वो जमीन तक लटक रही थी। रॉबर्ट्स ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बंद हो गई। लड़की उसके ऊपर झुक गई और धीरे धीरे उसके कान में फुसफुसाई, तुमने मेरी लाश को छुआ था, अब मैं तुम्हारी रूह को छूंगी। अगली सुबह जब लोगों ने उसका दरवाजा तोड़ा तो वे जो नजारा देखकर कांप उठे। रॉबर्ट्स की आंखें बाहर निकली हुई थीं, शरीर अकड़ा हुआ था और उसकी छाती पर नाखूनों से निशान थे। राम प्रसाद और विलियमसन अब पूरी तरह डर चुके थे। उन्होंने फिर से अघोरी बाबा को बुलाया। बाबा आए और इस बार अपने साथ एक बड़ा तांत्रिक यंत्र और कुछ राख लेकर आए। उन्होंने कहा, ये आत्मा किसी साधारण तांत्रिक की नहीं, बल्कि एक महाकालिक शापित आत्मा है। इसे रोकने के लिए तुम्हें खुद मौत का सामना करना होगा। राम प्रसाद कांप उठा। मौत का सामना? हाँ, तुम्हें खुद मरना होगा, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए। राम प्रसाद की अस्थायी मौत और आत्मा का प्रकोप। बाबा ने एक विशेष तांत्रिक क्रिया शुरू की। राम प्रसाद को जमीन पर लेटाया गया और उसके शरीर पर कुछ विशेष मंत्रों से जड़ी राख लगाई गई। बाबा ने कहा, जब मैं मंत्र बोलूंगा तब तुम्हारी आत्मा कुछ पलों के लिए इस लोक से अलग हो जाएगी। तब वो चुड़ैल तुम्हें पकड़ने आएगी और तभी हमें उसे खत्म करना होगा। राम प्रसाद का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी सांसें धीमी होने लगी। तभी कमरे में अचानक अंधेरा छा गया और एक जोरदार चीख सुनाई दी। लड़की आग की लपटों में लिपटी हुई हवा में तैर रही थी। तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं हर जन्म में लौटूंगी, उसने चिल्लाकर कहा। बाबा ने मंत्रोच्चार तेज कर दिया। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, लड़की की आत्मा एक भयानक चीख के साथ जलने लगी। पूरा पोस्टमार्टम हॉल आग की लपटों में घिर गया। राम प्रसाद की सांसें लौट आईं। वो हांफते हुए उठा और देखा, लड़की की आत्मा जलकर राख बन चुकी थी। बाबा ने राख को उठाया और कहा, अब यह आत्मा मुक्त हो चुकी है, यह अब कभी किसी को परेशान नहीं करेगी। सबने राहत की सांस ली। कैसा लगा आपको ये कहानी? दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो जाने से पहले जरूर सब्सक्राइब, लाइक्स, शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, जरूर कमेंट करें, आपका इंतजार रहेगा।